लोगों ने जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे dn an या स्क्वायर लिखते हैं, सारी बातें एक ही होती हैं, n-1 ओवरऑल d। ये हम लोगों ने फर्स्ट थिंग्स पढ़ी थी। यहाँ a को हम लोग फर्स्ट टर्म्स बोलते हैं और d को कॉमन डिफरेंस, ये दो बातें हम लोगों ने पढ़ी। n को जिस नंबर को हमको निकालना है, दूसरी जो हमारी जिसमें खास बात रही, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हम लोगों ने अब देखना है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग इसमें जानने से पहले कुछ रिवीजन कर लें। एक दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म्स फ्रॉम n। ये वाला जो फार्मूला पढ़ा था उसमें हम लोगों ने लिखा था ln-1 ओवरऑल d, ये दूसरा खास फार्मूला है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हम लोगों ने पढ़ा था, एंडिंग से जो पढ़ लिया था। उसके बाद जो है मिडिल टर्म्स निकालने के लिए पढ़ा था। फिर नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स हम लोगों ने दो बातें पढ़ी थी मिडिल्स में। इवन के लिए अलग पढ़ा था, इवन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था इसमें दो मिडिल मोस्ट होते हैं n/2 और n/2+1। बाकी ऑड के लिए जो मिडिल मोस्ट होता है वो आपका होता है n+1/2। तो ये सारे फंडामेंटल हम लोगों ने इसमें रिवीजन किया। मैं केवल एक रिवीजन के तौर में आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ उसके पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, इस टॉपिक में कुछ और भी फार्मूले हैं जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ। फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि हम लोग कैसे लेट कर लीजिए, मान लीजिए ए बी सी आपके पास 3 AP में है, तो इनका कंपोजिशन होता है p माइनस a, b minus a is equal to c minus of b, this so that 2b is equal to a plus c। ये बहुत ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। और हमने एक रिवीजन फॉर्मेट में पढ़ा था कि अगर हम लोगों को 3 नंबर्स टेक करना है, 3 मतलब ऑड नंबर टेक करना है, हम लोग कैसे टेक करते हैं, a plus d, a minus d। इवन में अगर आपको टेक करना है तो आप कैसे लोगे, a plus d, a plus 3d, a minus d और a minus 2d। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। ये जो आपका है इसका जो कॉमन डिफरेंस 2d होता है, इसका कॉमन डिफरेंस 10 होता है। ये सब पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ज़्यादा इसमें हम वर्क नहीं करने वाले हैं। केवल एक छोटा सा समरी व्यू टाइप का हम लोगों ने पीछे रिफ्रेश किया। बाकी हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करेंगे आप उनको नोट करिएगा, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही लगाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या हो सकता है, इसमें हम लोग कैसे लगाते हैं। एक बहुत छोटा क्वेश्चन मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आइए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ AP मैं आपको लिख रहा हूं, उसको देखिए 10, 7, 4 एंड सो। ये है क्वेश्चन। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए 2-4-10 क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग और फिर टफनेस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे टफ आता जाएगा हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लिखोगे कि दिस इज द फर्स्ट टर्म्स, आपने मान लिया 10 है, आपका जो फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है। एक मिनट सॉल्यूशन। स्मॉल a आपका है 10 और d आपका हो जाएगा 7 माइनस 10, ये आपको मिल जाएगा -3। अब आपको निकालना है 10th टर्म्स, दैट मींस a10 निकाला आपको, फार्मूला आपने लगाना a plus 9d हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है a plus 9 रहेगा, d का मतलब -3, तो यहाँ पे मिल जाएगा 27, फाइनली मिलेगा -17। तो ये है बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। बाकी अब क्वेश्चन क्या है दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट्स क्वेश्चन ये है, फाइंड द AP whose nth term is 3n - 5। ये क्वेश्चन है।
अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा देखिए सॉल्यूशन के बारे में अगर हम इस पे बात करेंगे तो कैसे गिवन आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है tn, आपको दिया गया है 3n minus of 5. Let us see when we find the t1, this is 3:1 minus of 5, now you get minus of 2. t2, that is 3 into 2 minus of 5, it is 6 minus of 5, you get 1. Now t3, 3 into 3 minus of 5, that is 9 minus of 5, you get 4 and so on. तो बहुत सारे नंबर्स नहीं निकालने हैं, बस 3-4 निकालिए, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको निकालने की। अब आपके जो नंबर्स हुए माइनस ऑफ 2, 1 and 4 and so on, अब ये सारा एपी का कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपकी एपी हो गई, इतना ही लगाना है। अब जैसे आपसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें मैं इस क्वेश्चन में है नहीं, वैसे अगर ऐसी बात आती तो अभी इन्होंने बोला कि 15 टर्म्स निकालना, डायरेक्टली इन्होंने कह दिया इसका 15 नंबर वाला जो टर्म्स है उसको निकालना है। तो जो आपका tn है ना, दिस इज tn, इसी में आप t50 निकाल देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, 15 लिख देना है, -5 लिख देना, 45 - 5 45, नाउ यू गेट 40, ये आपका हो गया 50th टर्म्स, हो गया। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अभी जो बेसिक में अगर आप देखें तो ऐसे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द 10th टर्म from the end of AP. AP है क्या 10, 7, 4 and minus of 62, ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट आप देख पा रहे हो तो एक बात समझ मान लो, इसमें मैंने आपको एक डायरेक्टली फार्मूले की बात की, ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक फार्मूला आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ए आपका 10 है, डी आपके पास 7 - 10, नाउ यू गेट माइनस ऑफ 3, है ना, यार आपको पहले से पता होगा माइनस ऑफ 62, ये सारे आपको गिवन है। नाउ आप लिखिए 10 टर्म्स फ्रॉम एंड्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस होता है, याद रखना 10 - 1 ओवरऑल डी माइनस ऑफ 3, ये लिख देना, सॉरी यल लिखना है, यहाँ पे ए की जरूरत नहीं होती, इसलिए यल होता है फार्मूला, तो यल के स्थान पे आप क्या लिख देंगे माइनस ऑफ 62, जनरल फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, ln-1 ओवरऑल टी, ये पढ़ा। फाइनली हो गया माइनस ऑफ 62 माइनस प्लस 27, ये आपको मिल गया माइनस दिए, यहाँ आपको मिल गया 5 में से आपने 2 35, आई थिंक यही अपना आंसर माइनस ऑफ 35 इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली फार्मूले रख के निकाल सकते हो, बस ये है कि इसको एक बार 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करिए एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस अभी बहुत छोटे क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी इन पे हम लोग बहुत कुछ काम करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस क्वेश्चन का ये है मामला, व्हिच कम्स ऑफ एन एपी इज -81। जनरल बात उन्होंने कहा है कि कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, इसमें लिखा हुआ है व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज -81। अब आप देखिए ये है क्या एपी जो आपको दी गई 21, 18, 15 एंड सो ऑन, ये एपी दिया हुआ आपसे पूछ रहा है पता करिए कि 81 नंबर जो आएगा वो किस प्लेस पे आएगा, ये आपको बताना है। तो 81 की पोजीशन आपको पता करनी है। हियर द यू हैव फाइंड द पोजीशन ऑफ -81, सो लेट अस सी सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। हम मान लेते हैं लेट tnh बराबर -81, ये हम लेवल लिख दिए। फाइनली हो गया इज इक्वल टू a 21 प्लस मुझे ये भी पता है n-1 ओवरऑल d के स्थान पे, यहाँ से आपने d निकाला कितना है -3, है ना भाई, 18 में से आप 21 माइनस करेंगे तो -3 है। सो 21 प्लस दिस इज -3n प्लस of 3, नाउ 21 - 3n
प्लस ऑफ 3, नाउ यू गेट 24 माइनस ऑफ 3n, ये चीज आपको मिलेगी, दिस इज माइनस ऑफ 81। अब 24 इधर ला लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 81 प्लस माइनस 24, नाउ यू गेट 3n इन दिस। अब आप यहाँ से इनको आप जोड़ देंगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 11 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 105 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3n। फाइनली स्टूडेंट n जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा 105/3 15। देखिए स्टूडेंट यहाँ भी की खास बात है, यहाँ पे तो n की वैल्यू होल नंबर में आ गई, नेचुरल नंबर में आ गई। अगर आप देखना चाहो तो n आपको मिलेगा 35। जनरली n जो है ना वो नेचुरल से बिलोंग करता है, नॉट होल। कभी कभी क्योंकि n की कोई ना कोई वैल्यू होगी इसमें, तो यहाँ पे याद रखना इस बात को, जो भी n आता है ना इसमें n जो आता है वो सारा नेचुरल से बिलोंग करता है। कभी भी होल नंबर इसमें लिख देना है, नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब n की एक वैल्यू ऐसी आ रही है जो कंप्लीट है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये -81 इस पूरे सीरीज में कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा, ये सीरीज इसको एक्सेप्ट करेगी, साथ में उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी 35। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन अभी आपको स्टूडेंट में मैं आपको बता दूंगा, उसमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे n आपकी फ्रैक्शनल पार्ट्स में आएगा। जैसे अगर n आ गया 3.5 या ऐसा कुछ आ गया, तो आप ये जानते हो कि नेचुरल नंबर में तो होता नहीं है, कैसे हो सकता है, तो फिर ऐसे में ये -81 उसमें नहीं आएगा। फिर आप लिख दोगे कि बिकॉज देयर बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो वैल्यू फिर वैलिड नहीं होगी इसके लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको सीखते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए एक बड़ा ही लॉजिकल बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लेते हैं। व्हिच, देखिएगा, व्हिच टर्म्स ऑफ द AP है क्या 121 117 113 is its फर्स्ट नेगेटिव। क्वेश्चन ये है सीबीएसई का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं सीबीएसई में। ये क्वेश्चन मिल गया था, मैंने इंक्लूड कर दिया, तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए इसमें मैंने कह दिया कि इस पूरे सीरीज में पहले तो आप ये सीरीज देख पा रहे हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कहीं कहीं इसमें नेगेटिव टर्म्स मिलेगा। वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म्स है जो पहला नेगेटिव टर्म्स होगा। तो हियर फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपने लिखना a लेस देन 0। पहली बात आप समझिए कि जो इसका nth टर्म्स होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब वो आपका 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होने का मतलब है तभी तो पहला नेगेटिव कराएगा। पहला नेगेटिव होने का मतलब है कि वो 0 से छोटा, 0 से छोटा माने लिया। अब ये निकालते हैं, लेट अस सी द फार्मूला इज n फॉर 121 प्लस n-1 ओवरऑल d की वैल्यू अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा -4, दिस इज आल्सो लेस देन 0। लेट अस सी इंप्लाइज की सिंबल लगाते रहिएगा 121 प्लस, नाउ यू कैन देखिए आइडेंटिटीज इसमें आ गई आपकी। पहला जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, वहां से ये पार्ट आ गया यहाँ पे। दिस इज -4 माइनस ऑफ n-1 आल्सो लेस देन 0, सो लेट अस सी। अब देखिए स्टूडेंट, हम चाहें तो इसको इधर लेके चले जाएं। नाउ यू कैन राइट दिस लेस देन, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस ऑफ 4। ये हो गया पूरा पैटर्न सेट हो गया राइट साइड। अब देखिएगा ये 4 इधर आएगा तो फाइंड आएगा 1d1 प्लस 1 प्लस 4 लेस देन 4n, सो दिस इज 125 लेस देन 4n, दिस इज 125/4 लेस देन n। अब आइए देखिए ग्रेटर देन, अब देखिए इसका मतलब है n जो है बड़ा होगा, इसको डिवाइड करिए कितनी बार आ जाएगा, ये 31.25। इसका ये मतलब हुआ 31.25, तो पहले तो ये एक नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो ये नंबर नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि 31.5 से जो अगला नंबर आएगा ना वही पहला नेगेटिव होगा। अब आप मुझे बताएं कि पहला नेगेटिव उसके बाद क्या आ जाएगा, 32th प्लेस पे जो नंबर है ना वही फर्स्ट पहला नेगेटिव होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं।
इनको अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इन ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड बढ़ा के मिल रहा है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप नोट करिए, उसको लगाइए, इससे जुड़ा हुआ अगर कोई डाउट है तो उससे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। तो यन जो है आपको मिल गया 32, तो ये जो 32th प्लेस पे जो नंबर होगा वही आपका पहला नेगेटिव नंबर होगा। ये एक क्वेश्चन है, इसमें छोटा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन तो और देखते हैं हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, भाई देखते हैं क्या है इसमें। कुछ मिडिल मोस्ट की बात भी कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं, इससे भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि आपसे ये कहेगा कि फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ एबी। क्वेश्चन देखिएगा, आपसे दे रहा है फाइंड द मिडिल। अब देखिए मिडिल मोस्ट पे हम लोगों ने काफी बात की है ऑफ एबी। ए व्हाट इज द एपी 11 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू 49, ये आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसको सॉल्यूशन करना है हमको, और हमने इसका जो मिडिल मोस्ट है ना वो निकालना। देखिए ऐसे में मुझे यह नहीं पता है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले मेरा काम ये है कि हम इसमें n निकालें। दिस इज द, नाउ यू हैव टू गिवन l, लेट अस सी l is equal to a plus n minus 1 over d. This is the formula for l, है ना। So 49 you get minus of 11 plus what, n minus 1, d is what, this is minus 7 minus of minus 11, now you get minus 7 plus 11, you get 4, so d is 4. Let us see, minus 11 plus 4n minus of 4, now you get minus of 15 plus of 4n, ठीक। so 4n becomes 49 plus of 15, this is 14, let's see adding कर लीजिए इसको आप, 4 64, okay student। so n is equal to 64 by 4, now you get 4 6 16 नंबर पे आ गया मुझे। फाइनली ये मुझे पता लग गया कि इस पूरी सीरीज में कितने नंबर्स हैं। नाउ n इज जो आपका इवन है, इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर, इवन है, आपको ये मिलेगा कि इवन नंबर। अब इवन के लिए मिडिल मोस्ट की हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे आपके पास दो मिडिल मोस्ट मिलेंगे, तो n/2th टर्म्स जो आएगा और साथ में n/2 + 1th टर्म्स भी आपको मिल जाएगा इसमें। तो n/2 का मतलब, इसका ये मतलब 8वें नंबर वाला एक होगा और 9वें नंबर वाला होगा, दो ऐसे इसके मिडिल मोस्ट मिलेंगे। अब आपसे देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में दोनों निकालने के लिए भी बोला है कि वो आप वो सारे नंबर आप निकाल लेते हैं, तो फिर आप उन्हीं नंबर को पॉइंट आउट करेंगे जो आपको निकालना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर है। भाई 8वां और 9वां निकाला मुझे, तो स्टूडेंट T8 निकाल लीजिए। T8 का फॉर्मूला होता है -11 प्लस 8 - 1 ओवरऑल डी आपका 4 ही चलेगा, -11 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 28, है ना, 7 24, हाँ 8 ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 7 मिला 17। जो आपका T8 आया ना स्टूडेंट, पहला जो 8वें नंबर पे आया ये होगा। अब 9 नंबर वाला भी निकाल लीजिए स्टूडेंट। 9 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे निकलेगा इसका निकालने की कोशिश करते हैं लोग। देखिए 9 प्लेस पे जो आपका नंबर है वो हो जाएगा T9। नाउ लेट अस सी -11 प्लस 9 - 1 ओवरऑल डी मतलब 4 -11 प्लस 32, नाउ यू गेट 121। हो गया आंसर। दो आंसर आपको निकालने थे, इसमें बोला कि मिडिल मोस्ट निकालिए। अगर स्टूडेंट ये इवन नहीं होके ऑड होता तो फिर आपके पास वही पुराना ऑप्शन जो हम लोग पढ़ते थे कि ऑड के लिए सीधा तो n बाई क्या करते थे, n + 1/2 कर देते, सीधे आपको मिडिल मोस्ट मिल जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए ये एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सेक्शन ए में जनरल टर्म्स निकालने के लिए ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी नंबर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ट्राई करना। क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिया है, नाउ द थर्ड टर्म्स आपको 5 दिया है और 7th टर्म्स आपको 9th दिया है। आपसे कह रहा है कि फाइंड एपी।
ये भी ये क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि एपी निकालिए। सॉल्यूशन देखते हैं कैसा है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है ना स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे आप a प्लस 2d इज इक्वल टू आपको 5a नंबर 1 गिवन है और a प्लस 6b ये आपको नंबर 2 9 गिवन है। ये दो साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन दिए हुए हैं टू वेरिएबल्स के, इनको आपको एलिमिनेशन द्वारा सॉल्व करना है, बेटर रहेगा। ये दो टर्म्स आपके इक्वल है, अगर नहीं है तो आप उनको इक्वल बनाइए, अगर इक्वल है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों का सेम साइन है इसलिए आप यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ आप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, एसयू भी लिख देंगे चल जाएगा। ये आपका पार्ट इसका कट गया, यहाँ आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ 4d, नाउ यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस 4, नाउ यू गेट 1। ओके, d की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी वन, फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए। नाउ यू गेट फाइंड a, लेट अस सी a plus 2 into 1, now you have 5, let us see 5 minus 3 you get 2। देखिए स्टूडेंट, आपको दो वैल्यूज मिली, मतलब मेरे पास a आ गया जो 2 है, d आ गया जो आपका 1 है, और आपसे कह रहा है भाई वो ap निकालिए, उस ap की वैल्यू बताइए, उस ap को निकाल के दिखाइए। तो फिर आपके पास मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, आप फटाक से निकाल ले जाएंगे। कैसे AP निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए AP A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है एंड सो ऑन। तीन टर्म्स ही आपको लिखना है। आपके ICSE में या सारे बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तीन टर्म्स बड़ा कॉमन है। जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े तो उसमें तीन ऑर्डर पे ही निकालिए, उससे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जब भी आपको ऐसे टर्म्स की बात करेगा तो तीन निकालिए, लेकिन दो तक मत निकालिएगा, थोड़ा ऑड हो जाता है, 2 से 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए मिनिमम, 2 तक ही मत निकालिएगा। लेट अस सी, वैल्यू रख दीजिए, इसमें 2 हो गया। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2 इज टू 1 एंड सो ऑन। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज होगी। तो ये बात है इसमें पहला। अब देखो शायद ही कुछ मिस्टेक होगी क्या इसमें, क्योंकि एक बार इसको थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इसको मैंने लगाया है ये आ नहीं रहा, थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो गया। प्लीज एक बार आप देख लीजिए। और एक्चुअली ये a प्लस हो जाता है, थर्ड है तो a प्लस 2d आपको मिलता है 5, a प्लस 6d ये आपको मिलता है 9, क्योंकि ये मैचिंग कट गया। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ 4d माइनस ऑफ 4, नाउ d इज इक्वल टू 1। ये तो आपकी एकदम बात सही है। Now put the value in any one of these two। तो ओहो a की वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट गलत हो गया था, हम लोगों ने जल्दबाजी कर दी। a plus 2 times of 1 is equal to 5, now a becomes 3 not 2। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बट चलिए वो भी अच्छा हो गया, वो भी आपका कुछ नहीं बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा रखिएगा। अब आप निकालेंगे तो यहाँ पे पहला टर्म्स a आएगा, दूसरा टर्म्स हो जाएगा 1 प्लस 3, तीसरा हो जाएगा 1 प्लस, भाई पहला तो आपका हो जाएगा, पहला टर्म्स क्या हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 3 प्लस d, तीसरा हो जाएगा 3 प्लस 2, ऐसे चलेगा। तो ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 एंड सो ऑन। ये ऐसे तो फाइनल सॉल्यूशन इसका ये है। वहां चलिए मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। a इज इक्वल टू वहां पे 2 आ गया, तो जो आना नहीं चाहिए था, हमने मिस्टेक कर दी थी माइनस करने में। चलिए कोई बात। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको हम सॉल्व कराएंगे, बस इसको कॉपी करते रहिएगा प्लीज, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इनको अगर आप बार बार लगाते रहोगे एग्जाम में, आप कभी गलत नहीं कर पाओगे, ये मेरा पूरा वादा। इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि आपका थोड़ा लेवल, अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अभी आपको हम थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे भी ले चलेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा देख लें कि कैसे हम लोग उसको लगाते हैं। अभी क्वेश्चन और देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा है। इन्होंने बोला है कि चेक वेदर, इसको समझिएगा, whether 301 is a terms of list of number, what is the number 5, 11, 17, 23 and so on। इन्होंने कहा कि चेक करो कि 301 इसी सेट ऑफ नंबर या लिस्ट ऑफ नंबर का ही नंबर है, ये आपको चेक करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इनको आप समझिए थोड़ा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपको वैरायटीज की बात कर रहा हूँ। तो देखो इनको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो पहले तो आप देख रहे हैं कि 5 में यहाँ ऐड करा 6 में फिर 6 में, तो यहाँ पे भी 6 ऐड हुआ और यहाँ पे भी 6 ऐड हुआ, यहाँ पे भी। सो ये एपी में है तो बिना सोचे आप बता सकते हो कि एपी में। ओके, लेट अस सी, आप पता करना है कि 301 इसका कौन, लेट 301 इज इक्वल टू tn। हमने वहां लिया कि 301 जो है वो nth टर्म्स है, ये लगाते हैं प्लस n माइनस 1 ओवरऑल डी, आपने 6 निकाला और इसको आप क्या हो जाएगा बताना, इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 296। ओके, नाउ n minus 1 overall 6, see n minus 1 becomes 296 upon 6, कितना आ जाएगा, बोलो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 24 काट दीजिए इसको 6 से, 24 हो गया और 5 और 19.3 अराउंड आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये पूरी तरह से रॉन्ग होगा कि n-1 अगर आपके पास 49.3 आया, 9n बराबर हो जाएगा 50.3, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो चेक करना है तो पहले आपको इसमें बता देना है कि ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यंग नेचुरल से बिलोंग करना चाहिए था, जबकि ये यंग जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ गया, तो ये इसका पार्ट नहीं है। इस बात को आपको समझिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे लगने वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पीछे भी किए थे, उसमें हम लोगों को यंग जो है कंप्लीट नंबर में आ गया था, तो हमने कह दिया था ये इसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं आ रहा, तो हमने कह दिया यंग इसका पार्ट नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और देखिए क्या कह रहा है। ओके, मैं बात कर रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। लेट अस सी, क्वेश्चन है फाइंड द, ये सम का क्वेश्चन है, सॉरी अभी इसको मत लगाइए, सब हम लोगों को पढ़ा नहीं है, मैंने क्वेश्चन शायद आ गया होगा, लेकिन चलिए ये क्वेश्चन अभी नहीं लगाना है, और क्वेश्चन देखते हैं दूसरी सीट से हम बताते हैं आपको। ठीक, ये क्वेश्चन, हाउ मेनी 2-digit number divisible by 7। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक सेकंड फॉर्मेट से हो गया था, ऐसे फॉर्मेट भी आपको याद रखने, इससे जुड़े हुए 4-5 आपको टीएन में भी मिलेंगे और जनरल टर्म्स में भी आपको मिलेंगे, और साथ में आपको एसएल में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, थोड़ा इसका लेवल भी अच्छा है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन मिल रहे तो सबसे पहले मुझे जानना है कि 2 डिजिट नंबर ही आपको जानकारी होनी चाहिए। नाउ द 2 डिजिट नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11, 12 एंड सो ऑन अप टू 99। लेकिन इन्होंने एक इन्होंने कंडीशन दे दिया कि मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर व्हिच इज द मल्टीपल ऑफ 7 इज व्हाट, बताइए, 40, 21 एंड अप टू, ये सीरीज आपको नहीं लेनी है, यही सीरीज कंसीडर करना है। बट व्हाट इज द लास्ट नंबर, चेक दिस। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, बताइए। तो एक लॉजिक इसमें ये होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि 98 अगर मैंने 7 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 28 कट जाए 14 आ गया, इसका मतलब 98 के बाद 99 आता है, जिसका मतलब आपने लिख दिया 98। दिस इज द लास्ट नंबर एंड दिस इज द फर्स्ट नंबर। इन सब के बीच का जो गैप है ना वो प्लस ऑफ 7 है। 28 लोग हो गए, इनके भी प्लस ऑफ 7, सब में 7 7 ऐड करता हुआ जा रहा है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7। सो फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स, ये तो पूछा है हाउ मेनी टर्म्स। सो फाइंड आउट 98, दिस इज L is equal to A 14 plus N, N means 1, B means what, 7। इसको आप माइनस कर दीजिए, 98 में से आपने 14 को माइनस कर दिया, 7 N माइनस। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा स्टूडेंट एक करना है, एक काम ये करना है, आप लोग जो है अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एकदम कैलकुलेशन शुरू कर देंगे, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे, थोड़ा सा वो ऑड हो जाता है। अब थोड़ा स्पीड अप करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स भी यूज करने पड़ेंगे, और कुछ चीजें आप बाद के करने के लिए छोड़ सकते हैं। मैं अभी बात करूंगा, यहाँ पे आपको 4 मिला, यहाँ पे आपको मिल गया 8, 84
नाउ दिस इज 7n-1। देखो यहाँ मैं चाहता तो इसमें मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ जोड़ता अगेन देन सॉल्यूशन करता तो वहाँ दो स्टेप आ जाते। एक तो आपको एडिशन करने के लिए लगाना पड़ता और दूसरी बात आपको फिर डिवीजन 7 से करना पड़ता। ऐसे में हम एक ही बार में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 by 4 now 7n-1 this is 7 1 is 7 7 to 14 this is n-1 now n is equal to 30। ऐसे 13 नंबर्स हैं जो 0 टू डिजिट नंबर्स में आते हैं और फ्रॉम टू 7 मल्टीपल्स में। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम एक टॉपिक से कम आपको मान के लिए 20 50 60 70 50 तक तो करा ही देंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे। उनमें से आपको लगाना है साथ में, और डाउट्स भी जो है उनको भी आप देखते रहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है इफ n-2 4n-1 5n+2 are in AP, find n। ये है क्वेश्चन। Here 3 numbers are given. We know that 3 numbers are given. This the condition is b minus a is equal to c minus b. Now 2 times b is equal to a plus c. ये हमने मेंशन किया था, वही चीज यहाँ पे। तो आप चाहे इसको कैसे भी लगाए, 2b करके लगा सकते हो। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो चलिए लगाते। 4n-1 minus n-2 is equal to 5n+2 minus 4n-1। इसको आप सही से लिखिएगा। इसमें अगर इधर उधर होता है तो फिर आप समझिए, फिर आप गलत कर दोगे। तो थोड़ा सा इसको सही से लिखना है। 4n-1 minus n+2। बहुत सारे स्टूडेंट प्लीज ब्रैकेट्स ओपन करने में प्लस माइनस कर देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस अगर हो रहा है तो वहाँ आप गलत कर जाओगे पक्का। माइनस ऑफ 4 प्लस, देखो +2 माइनस 4n प्लस ऑफ, देखो कोई बहुत स्मार्ट इसमें नहीं बनना है, हमको स्टेप वाइज लगाना है, क्योंकि एग्जाम में आपका स्टेप भी थोड़ा बहुत चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है जो आपकी आप डायरेक्ट लगाते चले जाओगे सारा लिख दोगे तो गलत सही मान लिया जाएगा, नंबर कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, आप लोग लगाते रहिए इसको। देखिए यहाँ पे आपको जो मिलेगा 4n, यहाँ आपको 3n मिलेगा स्टूडेंट, माइनस +1 यहाँ केवल इतना मेरा सिंप्लीफाई होके हियर दिस you get n now plus of 3। so next part क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप जब हम लगाएंगे तो 3n यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ आपको 2n मिल जाएगा। दिस इज 2 minus 1 now 2n becomes 2। फाइनली n की वैल्यू आपको मिल गई 1। ये आपका आंसर। तो पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको एपी में चेक करने के लिए आएंगे कि एपी में है कि नहीं है, ये बताइए। तो ये इसका फंडामेंटल। अब इसी पे एक आईसीएससी के ही एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन आया है, उसको भी लिख लेते हैं क्या मामला। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टाइप्स का, देखिए एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है क्वेश्चन इफ k minus 3 2k plus 1 कॉमा ये 3 नंबर दिया है और उन्होंने बोला है, इन्होंने कहा r in AP कॉन्सेक्यूटिव नंबर की बात है, 3 कंटीन्यूअस नंबर हैं जो AP में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो वही क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर। और जानते हो स्टूडेंट, ये 2018 में आ चुका एग्जाम में, सबसे पहला एग्जाम। आप सोचो एरथ का मतलब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन 2018 में ये क्वेश्चन आपको आ गया था। 2018 में आईसीएससी के क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन आया है। आप सोच लीजिए कि इतना आसान तो है नहीं, जब उस समय 2018 में जबकि जीपी भी था सिलेबस में, उसके बाद अगर अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो अब तो जीपी हट गया, एपी पे ही पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना है हमको, तो टफ क्वेश्चन आएगा। तो इसको देखते रहिए। चलिए सॉल्यूशन इसको हम लोग लगाते हैं, बहुत सिंपल है। इसको हम लोगों ने ए माना, इसको बी, इसको सी।
Now the b minus a is equal to c minus of b, 2k plus of 1 minus what, k minus of 3 equals to 4k plus of 3 minus of 2k plus of 1. ओके, ये देखिए इनको सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन ही मेन है कि अक्सर गलत हो जाता है इसमें, प्लस माइनस की इधर उधर होने से भी पूरा फिर चौपट हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ आप माइनस करोगे दिस इज 2k प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ k प्लस ऑफ 3, इसलिए पूरे स्टेप्स आप कर लीजिए, इसमें जल्दबाजी, इसमें टाइम मत बचाइए, इसको कोई बचा के क्या मतलब, गलत ही हो जाएगा, क्या फायदा। k प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2k प्लस 2, ये फाइनल मैंने निकाल दिया। फाइनली ये आपका आंसर आ गया, k उधर ले जाइए, इसको इधर ला दीजिए, फाइनल आपको k बराबर 2 मिल गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो सोचिए इसमें 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया, ये बोर्ड का क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने अलग से कुछ नहीं बताया, आपके यहाँ बोर्ड का ही क्वेश्चन। ठीक, अब एक बोर्ड का क्वेश्चन और देखिए 2019 में आया हुआ है। अब सोचिए लगातार क्वेश्चन आपके यहाँ इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2018 है, यही लेवल में आता है। एक जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन